प्रकाश प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों को संवेदित करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों को संवेदित करती है, और जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, और इसमें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। सेकेंड होता है। और माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में प्रकाश की चाल से कम होती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, और प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। और प्रकाश का जो दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर आकर गिरती है और चिकने पृष्ठ पर गिरती है, और इसके अधिकांश भाग क्या होते हैं, वापस लौट जाते हैं। तो प्रकाश के किसी पृष्ठ पर टकरा कर वापस लौटने की प्रक्रिया ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कोई भी पृष्ठ हो जाए, कोई भी पृष्ठ, चिकना पृष्ठ, और प्रकाश की किरण आई और किरण आने के बाद क्या हुई, वो लौट गई वापस। तो लौटने की प्रक्रिया जो है वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। और मैंने मान लिया कोई प्रकाश की किरण है जो है यस, तो ये है यस, ये कोई प्रकाश की किरण है। किसी परावर्तक पृष्ठ जो है वो एक्स वाई है, और एक्स वाई परावर्तक पृष्ठ पर क्या हुई, वो यस यस ये किरण आके गिरी और वापस क्या हुई, ये बी की दिशा में लौट गई। तो आपतन, और ये जो नॉर्मल है वो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है। ये हमारा आपतन बिंदु है। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश जो होता है, सूर्य से प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर आकर गिरती हैं और टकराने के बाद फिर पर वो वापस लौट जाती हैं। तो हमारा ये मान लिया ये है, ये भी है, प्रकाश की किरण है, और ये सी है। तो प्रकाश की किरण ये भी आई और क्या हो, परावर्तक तल पर गिरी और उसके बाद परावर्तन हो गया। तो जो हमारा आपतित किरण है, ये हमारा क्या है, ये भी एक आपतित किरण है, और बी से क्या है, अपवर्तित किरण है। तो हमारा आपतित किरण आया, और ये हमारा जो बिंदु है वो बिंदु, हमारा जो ये बिंदु है ये हमारा आपतन बिंदु है। प्रकाश की किरण आई और आपतन बिंदु पर गिरी और टकराने के बाद वापस चली गई। तो हमारा जो आपतित किरण है और आपतन बिंदु है और अभिलंब है ये, और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो आपतित किरण होता है, जो अभिलंब यहाँ से बना दिया जाए, जो अभिलंब यहाँ से जाए, तो अभिलंब आपतित किरण के बीच थीटा आर और अपवर्तित किरण के बीच आई, तो थीटा आई बराबर जो होगा वो आर के इक्वल होगा। ये हमारा दूसरा नियम है। इमेज कैसे बनता है? जब कोई प्रकाश की किरण है किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आकर मिली। मान लिया ये हमारा तल है, प्रकाश की किरण आई और परावर्तन के पश्चात आकर किसी दूसरे बिंदु पर मिली। परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आकर मिली या मिलती हुई प्रतीक होती हैं।
बिंदुपरां या बिनती हुई प्रतीक होती हैं, तो जो तुम्हारा दूसरा बिंदु होता है वो तुम्हारा पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। जो पहला बिंदु होता है वो दूसरे बिंदु का बिंब कहलाता है। और जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार का, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर किसी बिंदु के परस्पर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीक होती तो हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। और जब वो क्या कहते प्रकाश की किरण वास्तविक में मिलती हैं तो हमारा जो परावर्तन के पश्चात जो इमेज बनता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं या वह रियल इमेज कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी वस्तु पर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात यदि किसी वस्तु पर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात या किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर मिलती हैं। और यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीक होती हैं तो इसे हम वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर हमारा होता कि कोई भी गोला है, उस खोखले गोले का काट दिया जाए। जब किसी खोखला गोला मिले, खोखले गोले को काट दिया जाए तो जिसके एक तल पर पारे की कलाई कर दिया जाए, तो इसे काट दिया जाए। और काट देने के बाद क्या किया जाए, खोखले गोले को काट देने के बाद इसके एक तरफ क्या कर दिया जाए, कलाई कर दिया जाए। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसका एक तल पर पारे की कलाई का या रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तथा दूसरा परावर्तक तल बन जाता है। जब हमारा एक तरफ हम कलाई कर दिए तो हमारा जो ये वाला तल है, ये वाला तल हमारा परावर्तक तल हो गया और ये हमारा कलाई किया हुआ तल हो गया। तो गोलीय दर्पण जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। तो जो अवतल दर्पण होता है, जो अवतल दर्पण होता है, दर्पण वह दर्पण जिसमें परावर्तक दबे हुए होते हैं। ऐसा तल जिसमें क्या होते हैं, परावर्तक दबे हुए होते हैं। और अर्थात जिसकी भीतरी तल परावर्तक तल होता है और अवतल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए होते हैं। जो परावर्तन हमारा होता है वो क्या होता है, दबा हुआ होता है। और जो भीतरी तल परावर्तक तल होता है तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे ये हमारा है और यहाँ का जो परावर्तक तल है वो क्या है, दबा हुआ है, और ये हमारा कलई बाहर किया हुआ। तो इस तरह के हम दर्पण को हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। अगर इसी का उल्टा सेम हो जाए, जिसका क्या हो, जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो, तो हम क्या, जब परावर्तक तल उभरा हुआ होगा तो कलाई हम अंदर से करेंगे। जो धसा हुआ तल होगा तो इसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। ये हमारा अवतल है और ये हमारा उत्तल है, उत्तल दर्पण। यहाँ पे देखिए, कोई गोला है, उसका जो पॉलिश किया हुआ तल ये है और यहाँ पे क्या हुआ, अवतल तल क्या है, अवतल तल यहाँ पे धसा हुआ। परावर्तन तल क्या है, धसा हुआ। जब परावर्तन तल धसा होगा तो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। और जो क्या होगा, परावर्तन तल उभरा होगा तो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोले या केंद्र, कोई खोखले, उस गोले का केंद्र जिसे दर्पण को तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, जिस खोखले गोले को काट कर बनाया गया है, उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है
जिस खोखले गोले को काट कर बनाया गया है, जैसे बाई चांस ये हमारा खोखला गोला है और इस खोखले गोले को काट कर बनाया गया, तो इसका जो केंद्र है, इस केंद्र को हम क्या कहते हैं? इसी केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और रेडियस आप करके चाहिए, तो जिस खोखले गोले को काट कर बनाया गया है उस खोखले गोले का जो रेडियस होगा उसी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और पोल हम किसे कहते हैं? ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के परावर्तक तल, जिस खोखले गोले को काट कर बनाया गया तो उसका परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, यही हमारा कटा हुआ खोखला गोला है। यही हमारा क्या है? कटा हुआ खोखला गोला है। तो इस कटे हुए खोखले गोले का जो मध्य बिंदु होता है, ये मध्य बिंदु यही हमारा पोल होता है। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? दर्पण ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने में, तो दर्पण के ध्रुव को और वक्रता केंद्र को, यहाँ पे ये हो गया हमारा ध्रुव, ये ध्रुव हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? वक्रता केंद्र। इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी इसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहेंगे। अपडेट, किसी दर्पण में परावर्तक तल का जो व्यास होता है, किसी दर्पण में जो परावर्तक तल का व्यास होता है, कोई हमारा दर्पण ये है और इसका जो व्यास है ये हमारा क्या होता है? अपडेट मतलब द्वारक इसे हम कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, हमारा ये दर्पण है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीक होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। कोई हमारा कोई दर्पण है जो मुख्य अक्ष की क्या होती है? समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है और क्या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीक होती, तो हम उसी बिंदु को ही दर्पण का उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। माना कोई प्रकाश की किरण ये है जो परावर्तन तल से आई और परावर्तन तल पर आई और फिर क्या हुई? परावर्तन के पश्चात देखिए इस बिंदु से वापस इसी बिंदु पर चली आई, तो ये हमारा जो बिंदु होगा इसी को हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। जो समतल दर्पण होती है उसमें जो फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। दर्पण के फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन, तो माना कि कोई प्रकाश की किरण है कि ये तो क्या वह परावर्तन तल पर पहुंची और परावर्तन के पश्चात क्या फोकस से वापस आ गई। और ये एक हमारा दूसरी किरण है, प्रकाश की किरण, जो वक्रता केंद्र से होते हुए क्या होती है? वक्रता केंद्र से आते और परावर्तन के पश्चात फिर उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। माना कि M1 और M2 क्या है? एक अवतल दर्पण है। M1 ये हो गया M2, तो M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? ये ध्रुव P है। इस मुख्य अक्ष एक वस्तु ये भी पर रखी हुई, मुख्य अक्ष है हमारा ये हमारा वस्तु रखी है ये भी। देखिए वस्तु के बिंदु ये से चलने वाली किरण दर्पण के बिंदु यस पर गिरती हैं। दर्पण के बिंदु यस पर गिरती हैं। वस्तु ये भी से चलने वाली प्रकाश की किरण है जो यस पर गिरती हैं
और बिंदु ये से चलने वाली किरण दर्पण के बिंदु यस पर गिरती हैं तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा फोकस हो गया और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से चली जाती हैं और इसी फोकस से होकर गुजरती हैं तथा बिंदु ये से चलने वाली दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर निकलती है। और दूसरी किरण जो हमारा है ये फोकस है, तो ये हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। तो ये हमारा वक्रता केंद्र से गुजरती है तीसरी किरण। केंद्र से होकर गुजरती हैं और दर्पण के परावर्तन के पश्चात क्या होती है उसी पर। हेलो, अगला लेक्चर नेक्स्ट डे होगा।